वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 13.4 के फर्स्ट फोर सम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 to 9 वो हम इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में? ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज एन इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, यहाँ पे डायमीटर की बात की गई है, तो अगर आप रेडियस फाइंड आउट करोगे तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, इसके बाय में 2 लगा देंगे। 10.5 के बाय में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 16 रुपीज है। तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की बात की गई है, तो स्क्वायर का मतलब एरिया की बात की गई है। यहाँ पे यूनिट स्क्वायर आ जाए, पावर 2 में यूनिट हो जाए ना, तो मतलब वहां पे किसकी बात की गई है, एरिया की बात की गई है। तो एरिया के अकॉर्डिंग कॉस्ट है। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे जिस एरिया को आपने टिन प्लेटिंग करना है। अब देखो, जो आपने बाउल को टिन प्लेटिंग करना है फ्रॉम द इनसाइड, तो अंदर का निकालना है ना, और अंदर की रेडियस आपको यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, तो ये अंदर की रेडियस ही दी गई है। तो हम क्या करते हैं, अब बाउल को जब आप टिन प्लेटिंग करोगे तो कौन से एरिया पे, कर्व्ड पे या टोटल पे? जो आपका बाउल होता है उस पे जो टिन प्लेटिंग होगी वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे होगी, साइड साइड में होगी ना सिर्फ, ऊपर तो कोई एरिया नहीं होता ना। यहाँ वाला तो एरिया होता ही नहीं है। तो मतलब कि आपको इस बाउल का क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आपको डायमीटर दे रखा था 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट कट करके हम बाय में क्या 0 लगा सकते हैं, तो 105 बाय 20 सेंटीमीटर आपके पास क्या हो गई, रेडियस होगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस 105/20, 105/20 मल्टीप्लाई 105/20। हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी सारी। अब जो कट होता है कट कर लेते हैं। 7 से कट हुआ 15 पे, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, 2 से ये 2 पे कट और 2 से ये भी कट हो गया 11 पे। इसको भी हम कट कर लेते हैं 5 पे, 5 4 जा 20 और 5 से इसको कट करेंगे तो 21 इंटू 5 दैट इज 105। तो हमारे पास ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 63, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693, और बाय में क्या है 4। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया 693/4। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया कितना, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कॉस्ट निकालने की। कॉस्ट के लिए आपको क्या दे रखा था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो थी वो 16 रुपीज थी। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है, ₹16। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट लगेगी ऑब्वियस से कम लगेगी, ₹16 बाय में क्या हो जाएगा 100, एंड कॉस्ट ऑफ जितना आपका एरिया आया था दैट इज 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी 16/100 मल्टीप्लाई 693/4। तो 4 से 16 4 पे कट हुआ, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि जो बाउल होता है उस पे जो हम टिन प्लेटिंग करते हैं उसके कर्व्ड सरफेस पे करते हैं, इसीलिए हमने पहले क्या किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया था, और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग जितना हमारा एरिया आया उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 16 रुपीज है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की ऐसे निकाल देंगे, और जितना हमारा एरिया आया था उसके निकालने तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 था, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। सरफेस एरिया दिया गया किसका, स्फीयर का। अब मैंने आपको पहले बताया था कि स्फीयर के केस में जब बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाएगा, कर्व्ड या फिर टोटल को सेपरेटली मेंशन नहीं किया जाएगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा था कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सरफेस एरिया के प्लेस पे हम उसका फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 154। अब जो जो वैल्यूज पता है इसमें पुट कर लेते हैं। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो आपने फाइंड आउट करनी है 154। तो इसको हम कट करेंगे, देखो ये 4 इधर आके डिवाइड में होगा, तो आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 154, 7 उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में, 4 डिवाइड में आ गया, 22 भी डिवाइड में, तो 22 से इसको कट कर लेते हैं हम 7 पे। तो हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7/4, दैट इज इक्वल टू 49/4। अगर आर स्क्वायर 49/4 है तो आर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, दैट इज इक्वल टू 7/2। तो आपके पास जो रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर। और अगर आपसे डायमीटर पूछा जाता तो डायमीटर क्या होता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कट, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 7 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे रेडियस पूछी गई है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लेते हैं दोबारा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन था, कितना गिवन था कि सरफेस एरिया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया के प्लेस पे हमने उसका फॉर्मूला मेंशन किया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और 154 था इक्वल में 4 एज इट इज, पहले पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज 154। तो आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, जो इधर डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कट कर दिया 22 से 7 पे, 7 7 49, बाय में 4 रह गया था। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49/4 है, तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 49/4 होगी, दैट इज 7/2। रेडियस 7/2 है तो डायमीटर 7 हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7th क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, और आपको उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो मींस यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ मून बाय में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे हम ये। आपको क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ये आपको दे रखा था। डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून को हम मेंशन कर लेते हैं स्मॉल डी से, और डायमीटर ऑफ अर्थ को हम कैपिटल डी से मेंशन कर लेते हैं। मून के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं और अर्थ के लिए कैपिटल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, हमें पता है। तो मून की डायमीटर को 2 टाइम्स ऑफ मून की रेडियस हम मेंशन कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ भी हमने मून के लिए स्मॉल यूज किया और अर्थ के लिए कैपिटल यूज किया। तो 2 से हम ये कट कर लेते हैं, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। अब हमने जो फाइंड आउट करना था हम उसको देख लेते हैं। हमने निकालना था सरफेस एरिया ऑफ मून बाय में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो हम दोनों के फॉर्मूले लगा देते हैं। देखो मून जो है वो भी स्फेरिकल शेप का है और अर्थ जो है वो भी स्फेरिकल शेप की है। तो मून के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, हमने स्मॉल आर यूज किया। अर्थ के लिए क्या यूज किया, हमने कैपिटल यूज किया। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर तो हम एज इट इज रखते हैं। कैपिटल आर की जो वैल्यू है कितनी है, 4r है। तो हमने कैपिटल आर के प्लेस पे 4r पुट किया और उसका क्या है, स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर आर स्क्वायर और नीचे स्क्वायर किया तो 4 का हो गया 16, आर स्क्वायर एज इट इज। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, 1/16 रह गया। मीन्स की हमारे पास जो एरिया का जो रेशियो आ गया वो क्या होगा, 1:16। सो लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:16, आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा था। देखो आपको क्या बताया गया था, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून को हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, डायमीटर ऑफ अर्थ को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लिया। तो डायमीटर जो होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। मून की रेडियस थी तो हमने स्मॉल आर यूज किया, और डायमीटर ऑफ अर्थ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आर, वो भी हो गया हमारे पास।
तो यहाँ से 2 को कट कर लिया, 2 2 जा 4r, तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की फॉर्म में आ गई, दैट इज 4r। अब हमने फाइंड आउट करना था सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब मून जो है वो भी स्फेरिकल शेप का है, अर्थ भी स्फेरिकल शेप की है, तो हमने दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। 4πr² बाय में 4πr², 4π से 4π तो कट हो गया, तो r² ऊपर वाला तो एज इट इज है। कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4r है, तो हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये 4r का स्क्वायर हो गया 16r², r² से r² कट, और आपका आंसर आ गया 1:16। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे उसको भी। 8th क्वेश्चन क्या है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल है, जो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। देखो बाउल की थिकनेस दे रखी है आपको, थिकनेस मीन्स कि आपको बाउल ऐसे दे रखा है, ये बाउल था हमारे, इसकी थिकनेस है, मतलब कि ये आपको दे रखा है बाउल की थिकनेस, ये चीज आपको दे रखी है, ये क्या है, बाउल की थिकनेस है ऊपर, है ना। ये थिकनेस है सारी बाउल की, और बाउल हमारा ऐसे है। तो क्या कहा है उसने, द इनर रेडियस, अंदर तक की रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस उसने दे रखी है कितनी हमें, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक 5 है, जो बाहर थिकनेस है वो कितनी थी, 0.25 थी। तो अगर हम सेंटर पॉइंट से बिल्कुल आउटसाइड तक देखें तो यहाँ तक तो होगी 5, और उसके आगे कितनी होगी 0.25, तो आउटर रेडियस हो जाएगी 5 + 0.25, इट मीन्स 5.25 हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस हो जाएगी। और आपने आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये हमारा बाउल है हमारे पास जैसे, अब ये थिकनेस है, इतनी थिकनेस इसकी दे रखी है बाहर तक, ये थिकनेस है इस बाउल की, ये थिकनेस कितनी है 0.25 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस थी वो कितनी थी, 5 थी। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे आउटर रेडियस की। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट इज इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इनर रेडियस प्लस थिकनेस दैट इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। हमारे पास ये आउटर रेडियस आ गई। अगर आउटर रेडियस आ गई, आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr², हेमिस्फीयर है ना, तो 2πr², 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास 5.25, तो 5.25 था, हमने पॉइंट कट करके बाय में क्या लगा दिया 100, और स्क्वायर था इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स यहाँ पे मेंशन किए, 525 बाय में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, देखो 25 से कट किया, 25 4 जा 100, 25 से इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 21 पे, ऐसे 25 4 जा 100, और ये कितने पे कट होगा 21 पे, 7 3 जा 21, 2 से इसको कट किया 2 पे, और 2 से इसको कट कर लिया 11 पे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 3 जा 63 हो गया, 63 इंटू 11 करेंगे तो 693 बाय में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि आपके पास पहले क्या दे रखा था, इनर रेडियस दे रखी थी, इनर रेडियस 5 है, तो इसका जो थिकनेस थी वो 0.25 थी, तो आउटर रेडियस कितनी होगी 5.25 हो जाएगी। अगर आउटर रेडियस इतने सेंटीमीटर होगी तो हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, तो आउटर रेडियस ही यूज करेंगे। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr², 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी हो गई थी 5.25, तो पॉइंट कट करके हमने बाय में 100 यूज किया, 5.25/100, इन सबको कट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया था 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, इसमें सिंपल से फॉर्मूले आपसे पूछे गए हैं, सब कुछ आपको बताया वो देख लेते हैं। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंडर जो है वो जस्ट स्फीयर को पूरा कंप्लीटली कवर कर रहा है। आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर की रेडियस आर है तो उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो फर्स्ट पार्ट का तो आपको आंसर सीधा ही मिल गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर में आपसे पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 4πr²। सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया आपको, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, अब यहाँ ध्यान से अगर हम देखें कि सिलेंडर की जो रेडियस है
वही हमारे स्फीयर की भी रेडियस है। ये तो सेम है दोनों हमारे पास, कि जो सिलेंडर की रेडियस है वही हमारे क्या है, स्फीयर की भी रेडियस है, दोनों सेम है। तो आर हो इसमें चाहे फिर आर हो सिलेंडर में या स्फीयर में, सेम मीनिंग हो गया। बट अगर हम हाइट की बात करें, जो हमारे सिलेंडर की हाइट है वो हमारे स्फीयर का क्या है, यहाँ पर डायमीटर है। डायमीटर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ आर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस ऊपर भी और नीचे भी रेडियस, डायमीटर हो गया ना, ये डायमीटर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाता है। तो जो सिलेंडर की हाइट है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी, बट जो रेडियस है वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। आपसे पूछा गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला सी एस ए ऑफ सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है। तो 2 एज इट इज, पाई एज इट इज हम रखते हैं, रेडियस आर है और एच की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। ये हमने ध्यान रखना है कि एच जो है वो 2r कैसे हुआ, कि जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है। अगर हाइट डायमीटर के इक्वल है, डायमीटर मींस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 2r होगी। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, पाई एज इट इज आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसका आंसर भी सेम आया हमारा फर्स्ट पार्ट जैसा ही। थर्ड पार्ट में क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, की जो दोनों पार्ट में एरिया आए हैं उन दोनों का रेशियो, मतलब उनको डिवाइड करके बताना है। तो थर्ड पार्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो। अब रिक्वायर्ड रेशियो देखो, फर्स्ट पार्ट में एरिया था वो था 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में एरिया था वो भी था 4 पाई आर स्क्वायर। तो सेम है, ऊपर नीचे कट हो गया, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, 1:1। बिल्कुल सेम हो गया हमारा दोनों एरिया ना, तो हम उसको कट कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/1। क्लियर सभी को? तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज 13.4 के, जो क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रह गए थे 5 to 9, इसको कंप्लीट किया। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।